हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है वर्क, पावर और एनर्जी। मतलब हमने जो वर्क और एनर्जी क्लास 9th और 11th में पढ़ा है वो क्या होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारी वर्क एनर्जी जो हमारी सीरीज़ है उस वीडियो का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। वर्क होता क्या है और किस तरीके से वर्क को हम फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है और किस तरीके से हम बोलेंगे वर्क पॉसिबल है कि नहीं है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो केवल ये डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट वर्क होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक ब्लॉक है, लेट से इसको आपको कुछ डिस्टेंस तक मूव कराना है। मान लीजिए वो डिस्टेंस आपकी एस कंसिडर कर लेते हैं, एस। ठीक है, तो आपको यहां से यहां तक मूव कराने में लेट से फोर्स काम आ रहा है एफ। उसने इसको यहां तक बॉडी को किया डिस्प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क जो कि है हमारी, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेंशन स्पेशल कि आपकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको अगर फाइंड करना है यहां से वर्क, तो आप वर्क फाइंड कर सकते हो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क होगा हमारा F इंटू एस। बट अब इसमें एक छोटा सा केस और ऐड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि आप जो फोर्स क्रिएट कर रहे हो वो इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना होके थोड़ा सा एंगल पर है। लेट से फोर्स आपका जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पे है जो कि हॉरिजॉन्टल से है थीटा। देन जैसे कि हम पढ़ते भी हैं वेक्टर्स में, हमने इसको क्या करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा एंड अपसाइड हो जाएगा हमारा एफ साइन थीटा। क्लास 9th को थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि उन लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा है, बट जो 11th में है उनके लिए इजी है। भाई हमने अगर फाइंड करना है वर्क, तो आपको लेट से डिस्प्लेसमेंट जो है एस यहां तक, तब आपका वर्क जो कहलाएगा वो कहलाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहले फोर्स पता हो कितना है, फोर्स कितना है हमारा एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस। देन वर्क विल बी एफ एस कॉस थीटा। जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया है तो उनको पता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो वो इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, दैट इज एफ डॉट एस। ठीक है, तो ये एक वर्क का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट हमारा जो वर्क है वो होता है स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क हमारा कैसी क्वांटिटी है, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, वर्क की जो एसआई यूनिट होती है, आप यहां पे कुछ मार्क्स भी कर सकते हैं स्टार मार्क के थ्रू। एसआई यूनिट जो होती है वर्क की वो होती है जूल। और सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस होती है अर्ग। ठीक है, ईआरजी से डिनोट करते हैं। 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होता है, ईआरजी अर्ग। ये रिलेशन है हमारा एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में। तो ये दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वर्क के बारे में पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि वर्क होता क्या है। तो वर्क हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जहां पे भी आपका फोर्स हो रहा है और वो डिस्प्लेस कर रहा है किसी बॉडी को, देन वहां पे हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे वर्क हुआ है कुछ ना कुछ। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि भाई वर्क, क्या वर्क जीरो हो सकता है? हाँ, वर्क जीरो भी हो सकता है। क्या वर्क पॉजिटिव होगा? हाँ, पॉजिटिव होगा। क्या नेगेटिव हो सकता है? यस, नेगेटिव भी हो सकता है। रीजन क्या होगा उसका? हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो इसके बाद एक नई चीज सीखते हैं। भाई एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक एंगल आ रहा है कॉस। कॉस की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। कॉस की कुछ वैल्यूज है हमारी, लेट से थीटा के लिए हम कॉस की कुछ वैल्यूज लर्न करते हैं। थीटा हमारे पास मान लीजिए 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0। तो कॉस की कुछ टेबल है हमारे पास जो 10th में काम आती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो हम इसको लर्न कर लेंगे, अभी तो बेटर रहेगा। लेट से पहला केस ले लेते हैं। मान लीजिए आपका जो
मान लीजिए कॉस में थीटा मान लो आप पहले, लेट से थीटा आपने लिया 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है कॉस 0 डिग्री आएगा वहां पे, और कॉस 0 की वैल्यू हमारी होती है 1। देन अगर आप वर्क फाइंड करोगे तो आपका आएगा एफ एस कॉस थीटा, और उस केस में आपका लिखेंगे एफ एस इंटू 1, यानी कि आपका वैल्यू होगी एफ एस। और ये जो वैल्यू है ये पॉसिबली पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव मीन्स आपका वर्क हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर आपका एंगल 0 डिग्री है। 0 डिग्री इन केस आप जिस साइड फोर्स लगा रहे हो उसी साइड आपकी डिस्प्लेसमेंट है। देन इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर आपका मिल जाएगा जिसका जनरल आपने फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट इन केस इफ वी आर वर्किंग एट एंगल 90 डिग्री, देन cos 90 विल बी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस cos 90। अब अगर cos 90 0 है तो पूरा का पूरा हो जाएगा वर्क 0। तो ये भी एक केस है कि अगर आप वर्क कर रहे हो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट से, देन आपका जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, 0 वर्क। तीसरा केस बनता है हमारा, अगर थीटा आपका हो जाए 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू स्पेशली लिखवा दे रहा हूं -1 होती है। cos 180 माइनस होने की वजह से आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस cos 180 डिग्री, यानी कि आपका आंसर आएगा माइनस एफ एस, क्योंकि cos 180 की वैल्यू तो -1 होती है। उस केस में आपका आंसर कितना होगा, माइनस एफ एस, मीन्स आपका जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहला केस, हमने वर्क किया, पुश किया किसी चीज को और वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, तो वर्क मतलब पॉजिटिव। जैसे बुक रखी हो टेबल पे, आप उसको पुश कर रहे हो, एक ट्रॉली खड़ी है उसको आप पुश कर रहे हो, तो आप उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हो जिस साइड फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है और आपका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। सेकंड केस, कुली, लेट से कुली ने अपने सर पे वेट उठाया और अब सर पे रख लिया ऐसे, तो उसने फोर्स लगाया ऊपर, अब वो चलना शुरू करेगा आगे की तरफ, तो उसमें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बननी है 90 डिग्री पे, तो उस केस में थीटा 90 होने की वजह से आप उसका वर्क क्या मानोगे, 0, तब उसका वर्क हो गया 0। तीसरा केस, जैसे स्प्रिंग, एक स्ट्रेच रबर बैंड, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो बट अगर आप छोड़ दो वहां से तो वो वापस से सेम पोजीशन को गेन कर लेगा अपोजिट डायरेक्शन में। स्प्रिंग को प्रेस किया वो वापस से खुल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाने के बावजूद भी। तो उस केस में थीटा बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री, और जिसकी वैल्यू होती है -1। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई हमारा वर्क डन होगा नेगेटिव। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें वर्क 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए आप पत्थर को बांध के अगर घुमा रहे हो किसी धागे में, तब उस केस में क्या होता है कि आपका जो एंगल बन रहा होता है, उस केस में आपका जो एंगल बन रहा होता है पत्थर में, वो सेंटर की तरफ जो फोर्स है सेंट्रीपिटल, और जिस साइड मोशन हो रही है हमारी, मोशन इस मान लो इस साइड हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस साइड हो रही है, उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तब हम मानेंगे कि हमारा वर्क कैसा होगा, अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो एफ एस कॉस 90, यानी हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 0 डिग्री। तो इस केस में भी हमारा वर्क 0 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास भरे पड़े हैं। स्पेशली हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है, वो कुछ क्वेश्चन में हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं वहां पे बहुत सारे, जहाँ पे नेगेटिव वर्क के, पॉजिटिव के और 0 वर्क के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एक पत्थर को आप पुश कर रहे हो, मान लीजिए आप स्टोन को पुश कर रहे हो बट वो मूव नहीं कर रहा है। अगर वो मूव नहीं कर रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है देन उस केस में भी वर्क 0 होगा। एफ इंटू एस अगर आप करोगे तो वर्क 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हमारे वर्क के हैं। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला लगा के वर्क निकालना है तो आपको फोर्स पता होना चाहिए, फोर्स कितने न्यूटन आपको मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी आप फाइंड कर सकते हो और कॉस की स्टेबल को याद करके आप उसमें थीटा की वैल्यू पास कर सकते हो। इस तरीके से आप फोर्स के इसमें न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। तो भाई आज की इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे आपको वीडियो फॉर्मेट में आप कंटिन्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि अब फ्री हो गए हैं बहुत सारे वर्क से, तो कंटिन्यूस वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।